हाय मलाइका, मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है। सजन की हालत तो खैर ख़राब है ही, मगर तुम्हारी मामा तो बरसों की बीमार लग रही हैं। क्या बताऊं तबस्सुम, सबका यही हाल है। बाबा जानी, जाना भी, अलिशबा, सब गुमसुम से हैं। मलाइका आपने बात की है ना? हाँ तबस्सुम, ये है लाइबा, इसे बच्चा चाहिए। पता है तबस्सुम आपी, पहले मुझे सजल आपी अपना बच्चा दे रही थी, लेकिन अब तो लाइबा, आई प्रॉमिस मैं तुम्हें बहुत प्यारा सा क्यूट सा बेबी दूंगी। मलाइका, मैंने तुम्हें बताया था ना एक औरत आई थी मेरे पास। हाँ तबस्सुम, बताया था। अगले महीने वो बेबी एक्सपेक्ट कर रही है। तुम मेरे ऑफिस आ जाना, मैं तुम्हें सारा प्रोसीजर बता दूंगी, ठीक है? मलाइका आपी, मैं भी चलूंगी आपके साथ प्लीज। नहीं लाइबा, अभी तुम्हारी जाने की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी इन हालात में। हाँ सच, मैं तो अभी बच्चा संभाल भी नहीं सकूंगी ना। आहत, तबस्सुम आपी, आहत, मैं आपको आहत से मिलाती हूँ। आहत, आहत जल्दी आओ ना। अस्सलाम वालेकुम। आहत, तबस्सुम आपी, मलाइका आपी की फ्रेंड, अच्छी वाली। हाँ हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़ेब भाई कैसे? ये तुम पूछ रहे हो आहत? I'm sorry। अच्छा, मैं ज़ेब भाई को देख कर आता हूँ। आओ लाइब, चल। तुम लोग चलो, मैं आती हूँ। जी। अच्छा मलाइका, अब मैं जा रही हूँ। ये बताओ ताहा कहाँ है? पता नहीं, हॉस्पिटल भी एक ही दफ़ा आया था। क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? मैं तुम्हारे ऑफिस आऊंगी, फिर बातें करेंगे। ज़रूर आना, और मुझे जेब की खरीद भी बताती रहना, ठीक बिल्कुल। है? हाफिज़। हाफिज़। रमीस, आप ही को शक हो गया। वो कहती हैं कि जब तक मैं मुतमईन नहीं हो जाती वो शादी नहीं करेंगी। आप किस बारे में मुतमईन हो रहे हैं उन्होंने? रमीस, वो कहती हैं मैं रमीस के घर जाऊंगी और वो देखना चाहती हैं कि तुम मुझे कहाँ पर रखोगे, और वाकई तुम मुझे रखोगे कहाँ? रमशा, अभी कुछ अरसे तो तुम्हें वहीं रहना पड़ेगा, आप ही के घर। बाद में कोई घर वगैरह रेंट पर ले लूँगा मैं। रमीस, मैं शादी के बाद आप ही के घर क्या कह कर रहूँगी? रमशा देखो, तुम जानते हो कि मैं अभी कुछ नहीं कर सकता, और कुछ अरसे तक। कुछ अरसा? रमीस, तुम्हारी शादी को 9-10 महीने गुजर चुके हैं और तुम मुझसे शादी तो कर रहे हो, लेकिन अभी तक तुमने कोई ऐसा घर नहीं लिया जहाँ तुम मुझे रखोगे। और क्या मैं वहाँ अकेली रहूँगी? रमशा, तुम मेरे प्रॉब्लम्स शेयर क्यों नहीं करती? तुम जानती हो कि इस वक्त मैं कुछ नहीं कर सकता, और अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है ना, तो ठीक है, हम जुदा हो जाएंगे। क्या होगा? मेरी जिंदगी तो वैसे भी सुख में नहीं है। और मेरी जिंदगी कौन से सुख देखती है रमीस? चलो ठीक है, मैं ऐसा करती हूँ, मैं आप ही को मना लूँगी, उन्हें कुछ भी कह लूँगी, मगर तुम उनसे एक दफ़ा मिलता लो ना। बस तुम उन्हें किसी तरह मुतमईन कर लेना, चाहे यही कह देना कि तुम्हारे कज़न की तबीयत ख़राब है। हाँ, लगता है कि ऐसे ही कुछ करना पड़ेगा। ऐसा बहाना लगाना पड़ेगा कि बात भी खराब ना हो। लाइबा बाप के घर रहेगी तो आहत को भी अपने साथ ले जाएगी। इतनी सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती? तो मामा यहाँ पे रह के कौन सा गुलशन खिला देगी वो? पोते पोती का अरमान आप भूल जाइए। ये अरमान भी तुमने मुझसे छीन लिया है। अरे अब आप भी उसकी बातों में आके। शिमी, खुदा के वास्ते मैं तुम्हारे बाप से झूठ बोलने पर मजबूर हूँ। मेरी मजबूरी को अपनी ढाल मत बनाओ। उस लड़की को भी यहाँ आने दो, कम से कम अपनी शादी तक तो यहीं रहने दो ना। वही लड़की तुम्हारे डैडी और सफिया को मना सकती है। तो मामा आप बात करें ना डैडी से, सुहेल भी जाने वाला है। हेलो लाइबा, शमी आपी, खैरियत? लाइबा प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे बहुत ज्यादती की है। लाइबा प्लीज, अगर तुमने मुझे माफ नहीं किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी।
अरे शिमी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप भला क्यों जान देंगी? और माफी किस बात की? तुम्हें धक्का देने की, तुमसे ज्यादती करने की। लैबा, मैं अपने भाई से बहुत प्यार करती हूँ, उससे जुदा नहीं रह सकती। और देखो, अपने की सजा तो भुगत रही हूँ ना मैं। सुहेल वापस जा रहा है, मैंने 5 साल उसका इंतजार किया और अब वो बगैर शादी के वापस जा रहा है। वो ऐसे वापस नहीं जाएंगे आप ही, मैंने वादा किया था ना। डैडी भी यही कह रहे थे कि तुमने लैबा से ज्यादती की है और पप्पा ने सही किया है शादी से इनकार करके। नहीं शिमी आप ही, आप फिक्र मत करें, डैडी को मैं मना लूंगी। तो तुम आ जाओ ना, वरना। आप प्लीज। अच्छा मैं आती हूँ, आई स्वेयर मैं आ रही हूँ, आप रोए नहीं प्लीज। सॉरी लैबा, मैं बहुत खुदगर्ज हूँ। मैंने ज़ेब का तो पता ही नहीं किया, कैसा है वो? आप भी बस पल पल गिन रहे हैं वो। हाय, अल्लाह उसे मेरी उम्र भी लगा दे। तो तुम आ रही हो ना? ज़ेब तो हॉस्पिटल में होगा, तो तुम? मैं घर पर हूँ आप ही, मैं बस अभी आती हूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। लाइबा, तुम बहुत बेवकूफ हो। हम घर नहीं जाएंगे। आहत, हम घर जाएंगे। पता है शिमी आप ही रो रही थी। अच्छा हम एक काम करते हैं, हम पप्पू के वहाँ चलते हैं। और लाइबा, यहाँ जो तुम्हारे घर में दुख है वो? वहाँ पे भी तो हमारे घर में दुख है। शिमी आप ही दुखी हैं, मामा दुखी हैं, और वैसे भी हम यहाँ का दुख तो दूर नहीं कर सकते ना, मगर वहाँ का दुख तो हम दूर कर सकते हैं ना। प्लीज हम पप्पू को मना लेंगे। लाइबा, पहले भी तो कोशिश की थी, वो नहीं मानी। आहद हम फिर कोशिश कर लेंगे, मान जाएंगे प्लीज। अच्छा मैं पापा जान से मिलकर आती हूँ, ठीक है? चलो। लाइबा, तुम कितनी अच्छी हो। रमीज, आप ही 3 बजे तक ऑफिस में बैठती हैं, कल उनसे ज़रूर मिल लेना। अच्छा ना, मिल लूँगा। और हाँ, सारी बात कर लेना, और जो भी डेट देना मैं घर लेने के बाद की देना। रमशा, घर लेना तो आसान है, लेकिन उसमें रहना। बाद में तो रहोगे ना। अच्छा, तुम अपनी बीवी को तलाक कब दे रहे हो? या फिर ये बहाना कह के टाल दोगे कि मेरे वालिदैन पर गम पड़ा हुआ है? रमशा, क्या ये ज़रूरी है कि हम कोई तंज किए बगैर जुदा ना हो? अच्छा चलो छोड़ो, मैं तो मजाक कर रही थी। चलो